स्टूडेंट्स, आज आपके समक्ष मैं पहली क्लास अपनी ब्लैक बोर्ड पर लेके आ रहा हूँ। वैसे तो वाइट बोर्ड है और आज के बाद मैं कोशिश करूँगा निरंतर हफ्ते में 2-3 वीडियो आती रहे। और आज हम अपने टॉपिक कक्षा 10 से सूरदास शुरू कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कवि हैं और अक्सर हमने देखा है कि सूरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनकी व्याख्या अक्सर आती रहती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जीवन परिचय के लिए स्टूडेंट्स 5 नंबर हमें मिलते हैं। जीवन परिचय के लिए 5 नंबर हाई स्कूल में मिलते हैं। 3 नंबर तो जीवन परिचय के लिए, 2 नंबर इनकी एक किसी रचना का नाम लगने के लिए दिया जाता है। 2 नंबर इसके लिए और 3 नंबर इसके लिए। इस तरह से टोटल 5 नंबर प्राप्त होते हैं। कवियों में सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, 10वीं में बिहारी हैं और राम नरेश त्रिपाठी हैं, मोहनलाल चतुर्वेदी हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, महादेव वर्मा हैं, पंत हैं, रसखान हैं। लेकिन मैंने ऐसा अक्सर देखा है, मैं कई बार से नोट कर रहा हूँ, सूरदास जी का जीवन परिचय और सूरदास जी की कोई एक रचना व्याख्या के लिए जरूर आती है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सूरदास जी का सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म की। तो जन्म का जो सन है वो 14 से 78 है। 14 से 78 ईस्वी, 14 से 78 ईस्वी सन है, इसे याद रखें क्योंकि सन जरूर पूछा जाता है। एक है जीवन मृत्यु 15 से 83। इनका और कुम्मन दास जी का एक साथ हुआ है मृत्यु तिथि, लेकिन यहाँ ऐसे इनका कोई जिक्र नहीं होगा क्योंकि हाई स्कूल में ये नहीं पूछा जाता। जन्म स्थान हमारा रुनकता है। रुनकता ये है आगरा के पास। और एक सवाल जरूर ये पूछा जाता है, हम इस लाइन को लग सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने ये कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि दिल्ली के निकट सी नामक स्थान पर, सी नामक कोई गांव है, ग्राम में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली के निकट जो सी नामक स्थान है, आजकल वो मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, ये हरियाणा में लगता है। इनके पिता का नाम रामदास, पिता का नाम रामदास था। रामदास ये सारस्वत ब्राह्मण थे। सारस्वत ब्राह्मण थे। आगरा के निकट रुनकता में इनका धाम भी बना हुआ है, उनका जन्म स्थान है। उनकी वहाँ थोड़ा सा लीला स्थल भी है। ऐसे बताते हैं कि इनकी शादी हो गई थी, लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये अविवाहित थे। और ये गौ घाट पर विनय के पद गा रहे थे। गौ घाट पर, ये मथुरा में है, यमुना के किनारे, यमुना जी का घाट है, यमुना के किनारे गौ घाट। वहां पर विनय के पद गा रहे थे, विनय के। और विनय के पद जब ये गा रहे थे तभी इनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हो गई। वल्लभाचार्य जी ये दक्षिण के तेलंग ब्राह्मण थे और ये विष्णु स्वामी के कहने पर उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने आए थे। इनकी ये तो सूरदास जी से 10 दिन बड़े हैं, मात्र 10 दिन। वल्लभाचार्य जी के विषय में बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, महाभाष्य। ये बहुत पूछा जाता है, महाभाष्य इन्होंने ही लिखा था। और वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम था विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ जी के पुत्र का नाम था गोकुलनाथ। वल्लभाचार्य जी ने जो सूरदास जी को विनय के पद गाते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि आप विनय के पद ना गाया करें, आप उसके सच्चे भाव के पद गाया करें, सच्चे भाव की भक्ति। इसीलिए सूरदास जी की जो भक्ति है वो सच्चे भाव की भक्ति है। सूरदास जी की भक्ति का नाम है सच्चे भाव की भक्ति। सूरदास जी विनय के पद गाते थे, इनके कहने, वल्लभाचार्य जी के कहने पर सच्चे भाव के पद गाने लगे, सच्चे भाव के पद गाते थे। और वल्लभाचार्य जी ने ये कहते समय कहा था, सूर है के ऐसे काहे ढिकियात हो, अर्थात आप सूर हैं, सूर्य के समान हैं। और सूर का अर्थ सूरवीर भी होता है। और घिघियाता कौन है? कायर। इसलिए आप सूर है के ऐसे काहे को घिघियात हो, आप विनय के पद ना गा के सच्चे भाव के पद गाया करें। इसीलिए अब इनका जीवन परिचय निर्माण करते हैं। ये इनके बारे में छोटी सी जानकारी थी, अब यहीं से इनका जीवन परिचय बनाएंगे। जब हम ऐसी छोटी मोटी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं तो उनको शब्दों में बस पिरोना होता है। जैसे हम इसका
हम इनकी जानकारी जो है वो अपने पास रखें। इसके बाद क्या होता है, सूरदास जी का जो जीवन परिचय बड़ा आसानी से बन जाता है। देखिए, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता आगरा के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। गऊ घाट पर सूरदास जी की भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई। उसके बाद सूरदास जी विनय के स्थान पर स्वच्छ भाव के पद गाने लगे। गोवर्धन के निकट पारासौली नामक स्थान पर चंद्र सरोवर के निकट रहने लगे। यहीं इनके जीवन के 67 वर्ष अंतिम समय तक बीते। 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचना का नाम सूर सागर है। अन्य ग्रंथ सूर सारावली तथा साहित्य लहरी हैं। विद्यार्थियों, अगर आप इतना लिख के आए, जन्म आ गया, मृत्यु आ गया, जन्म स्थान आ गया, मृत्यु स्थान आ गया और पिता का नाम आ गया, रचनाएं आ गई, अगर इतना लिख के आए तो उसके अलावा ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने जब अष्टछाप की स्थापना की तो उसके प्रमुख थे। ये बात इसमें ऐड आप कर सकते हैं। और वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी ने जब अष्टछाप बनाया उसमें 8 कवि थे, जिसमें प्रमुख थे सूरदास जी। वल्लभाचार्य जी के उसमें 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ जी के उसमें 4 शिष्य थे। जो 4 शिष्य हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये आपने उतार लिया होगा, अगर नहीं उतारा तो वीडियो को पुश करके आप उतार लीजिएगा। इसी तरह से आप लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। आपको 4 शिष्य बता देता हूँ, अगर आप लिख के आएंगे तो इससे एग्जाम नंबर आपका अच्छा प्रभाव जाएगा और आपको पूरे नंबर देगा। और कभी आपके जीवन परिचय के स्थान पर उसमें बहुविकल्पीय में ये आ जाएगी, इस नंबर के जो आते हैं कि अष्टछाप के कवियों में प्रमुख कौन थे, या कौन था इनमें नहीं था, या कौन सा किसने अष्टछाप की स्थापना की, तो आपके काम आएगा। स्थापना करता थे विट्ठलनाथ।
और कब की? 1565 ईस्वी में। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठल भट्ट। सूरदास जी कुम्भनदास जी, कृष्णदास और परमानंद दास। 4 शिष्य तो ये थे वल्लभाचार्य जी के, इनके पिताजी के शिष्य, और 4 शिष्य थे स्वयं विट्ठलाचार्य के, विट्ठलनाथ जी के। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। उनमें है गोविंद स्वामी, एक है क्षीत स्वामी, एक है नंददास, एक है चतुर्भुजदास। कुम्भनदास जी के पुत्र हैं चतुर्भुजदास। नंददास जी ये तुलसी दास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, उनके तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे। ये जमुनावता के रहने वाले थे। गोवर्धन के जो बच्चे हैं वो सभी जानते होंगे, जमुनावता पवनपुरा के पास गोवर्धन के और मथुरा के बीच में पड़ता है। जमुनावता के रहने वाले थे और जसावत ठाकुर थे। ये क्षीत स्वामी हैं, ये मथुरा के चौबे थे। ये कुम्भनदास जी हैं, इनकी समाधि आलौर में है। नंददास जी हैं, इनकी समाधि मानसी गंगा पर है। सूरदास जी के विषय में और अर्थ साहब के विषय में इतना काफी है। बहुविकल्पीय क्वेश्चनों में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो 20 नंबर के आते हैं, और जीवन परिचय में इससे बड़ी मदद मिलेगी। अगर सूरदास जी का जीवन परिचय आ जाता है तो ये 5 नंबर का हो जाएगा। और इसकी एक रचना लिखनी होती है, मैंने आपको 3 लगा दी हैं। बस इतना लिखाना, ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।